तो दोस्तों नमस्कार, आज हम लेके आए हैं कि सीडीएस एग्जामिनेशन का एडवर्टाइजमेंट आउट हो गया है और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 का जो फर्स्ट एग्जाम होता है, फर्स्ट पार्ट, सो दैट इज नाउ ओपन इंक्लूडिंग एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स। कुल मिला के 457 जो इसमें वैकेंसीज हैं, 100 वैकेंसीज आईएमए देहरादून के लिए हैं। इंडियन नेवल एकेडमी की 32 है, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद की 32 है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की मेन वाला जो कोर्स है उसके लिए 275 और विमेन के कोर्स के लिए भी ओटीए की 18 वैकेंसीज हैं। इनकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे लिंक मिलेगा, वो अभी बात करते हैं। और उससे पहले आप एक नोट कर लीजिए कि 9 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। तो जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई करिए। बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी रहती है और बहुत अच्छा एक करियर उसके बाद बनता है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मिलेगी और डिटेल्स क्या इसके लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों इसको देखने के लिए टाइप करिए आप गूगल में जाके यूपीएससी, और यूपीएससी को जैसे टाइप करते हैं तो आपके पास एक लिंक आएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। उस लिंक को खोलते हैं तो आप इस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे स्ट्रेट वे, और ये यूनियन सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है। इस पे जब क्लिक करते हैं तो राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर आपको सबसे पहला टैब जो मिलता है ये ग्रे कलर में जो है एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, इसमें लिखा है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट से ऊपर एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन। इस टैब पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप इस पेज पे पहुंचेंगे। इस पेज को जब स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में तीसरे नंबर पे आपको सबसे नीचे मिलता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024। ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 मैं समझता हूं आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं तो और इजी हो जाएगा। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024, डेट ऑफ नोटिफिकेशन इसका 20 दिसंबर है और डेट ऑफ कमेंसमेंट एग्जाम कब होगा आपका 21 अप्रैल 2024 को। 21 अप्रैल को होने वाला है अगले साल एग्जामिनेशन। एक दिन का एग्जाम होता है, उसके बारे में जानेंगे डिटेल्स क्या है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है 9 जनवरी की डेट को याद रखना। 9 जनवरी 2024 को आप सील कर लीजिए, ये लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, और 6 बजे तक शाम को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे एक लिंक दिया है जिसमें लिखा है डॉक्यूमेंट, इसको बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। लेकिन उससे पहले क्लिक करते हैं इस लिंक पे जिसमें लिखा है अप्लाई ऑनलाइन। तो जब आपको एप्लीकेशन अपना सबमिट करना होगा तो आपको इसी लिंक के थ्रू जाना पड़ेगा। ये upsconline.nic.in का लिंक है, और इसको जब क्लिक करते हैं तो इस पेज पे पहुंच जाते हैं। ये ओटीआर सिस्टम है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन का टैब है, और फिर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इसमें डाल के फिर ओटीपी वेरिफिकेशन करके और उसके बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फायदा ये रहता है कि एप्लीकेशन जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपनी डिटेल्स ही भरनी होती है और बाकी की डिटेल्स अपने आप आ जाती हैं, और फिर अपना सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका एप्लीकेशन का सबमिशन का प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो इस लिंक पे आप जाएंगे जब आपको अप्लाई अप्लाई करना होगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या है। डिटेल्स के लिए फिर दोबारा उसी पेज पे आते हैं, यूपीएससी वाले पेज पे, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट के सामने जो टैब दिया है इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पीडीएफ डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट में सारी नोटिफिकेशन है, ये इसमें सारी डिटेल्स मेंशन है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके स्टडी करेंगे कि इसमें क्या लिखा है। तो सबसे ऊपर देखिए, अगर आप लिखा है तो 20/12/2023 का ये नोटिफिकेशन है। लास्ट डेट सबसे ऊपर देखिए 9 जनवरी 2024। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, 9 जनवरी 2024 को आप हाईलाइट कर लीजिए। और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन पार्ट 1 2024 इंक्लूडिंग एसएससी विमेन नॉन टेक्निकल कोर्स। तो एसएससी विमेन वाला भी है, ओटीए की पोजीशंस रहती हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे हैं। और थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो फिर सारी डिटेल्स एक एक करके मेंशन हो जाती हैं। सबसे पहले हाउ टू अप्लाई वाले टैब को अगर आप देखते हैं तो इसमें लिखा है upsconline.nic.in। इसको लिंक को क्लिक करेंगे तो वो ओटीआर वाला जो मैंने आपको पेज बताया था उसी पेज पे आप लैंड करते हैं, और फिर उसके थ्रू आपको एप्लीकेशन अपना सबमिट करना होगा। सिर्फ एक तरीका ही यही है, जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन से ऑनलाइन ही एप्लीकेशन इसमें सबमिट होगा। तो ये इसमें मेंशन है। और उसके बाद फिर ओटीआर की डिटेल्स अगर हमारी कुछ गलत सबमिट हो जाती हैं तो 9 जनवरी के बाद भी 16 जनवरी 2024 तक आप अपना ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर उसको अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसमें गलत फीड हुई है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं 16 जनवरी 2024 तक। 9 जनवरी लास्ट डेट है 2024, और 10 जनवरी से 16 जनवरी 2024 तक आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने मिला है ओटीआर के अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। 7 दिन का समय यूपीएससी देता है जो लास्ट डेट के बाद भी अपनी डिटेल्स को चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। तो 9 जनवरी क्लोजिंग डेट है। लेकिन आपको ध्यान रखिए ये 10 से 16 तक आप तभी चेंज कर पाएंगे जब आपने 9 जनवरी तक सबमिट कर दिया होगा एप्लीकेशन। ये मत सोचिए कि मैं 16 तक करता रहूंगा ना,
9 जनवरी तक अगर सबमिट किया होगा तो ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए, ये सबमिशन का डेट नहीं है, ये मॉडिफिकेशन का डेट है, तो इसको आपको समझना होगा। तो क्लोजिंग डेट हमेशा 9 जनवरी ही है, लेकिन 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आप इसमें 7 दिन का आपको एक्सटेंशन पीरियड मिलता है मॉडिफिकेशन करने के लिए, सिर्फ मॉडिफिकेशन, नॉट फ्रेश सबमिशन। तो भाई 9 तारीख तक जैसे-तैसे आप सबमिट कर दीजिए एप्लीकेशन, और उसके बाद फिर आप अपना इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। 9 जनवरी तक अभी बहुत टाइम है, जो लोग इसको देख पाएँगे तो डेफ़िनिटली आप उसमें अप्लाई करिए। स्क्रॉल करते हैं नीचे और फिर फर्दर डिटेल्स को जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें मेंशन करी हैं। तो कुछ डिटेल्स मेंशन करी हैं कि फ़ोन बैन होते हैं और ये सब चीज़। सबसे पहले आते हैं डिटेल्स पे कि कितनी-कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज़ एग्ज़ामिनेशन पार्ट 1 2024 जो कि 21 अप्रैल 2024 को होगा। तो सबसे पहले इन्होंने अप्रॉक्सिमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज़ इसमें मेंशन कर रखी हैं। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जो है उसमें 100 वैकेंसीज नोटिफाइड है, जिसमें से कि 13 वैकेंसीज होंगी जो एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, आर्मी विंग वाले, उन बच्चों के लिए जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आर्मी विंग वाला है, तो वो 13 बच्चे उसके लिए एलिजिबल होंगे। और बाकी जो है इसमें से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 100 है। ठीक उसी प्रकार से जो इंडियन नेवल एकेडमी है एजीमाला वाला, तो उसमें 32 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 6 वैकेंसीज एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, जो नेवल विंग वाले होंगे उनके लिए। सिमिलरली एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद में भी 32 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 3 वैकेंसीज हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट्स जो एयर विंग है उनके लिए, एयर विंग होल्डर्स के लिए, एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए। 275 वैकेंसीज हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास, चेन्नई। तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए 275 आर द नंबर ऑफ वैकेंसीज, और ये मेन वाला कोर्स है, ये मेन के लिए है 275। वैसे ही ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो एसएससी विमेन है, विमेन के लिए आपका 18 वैकेंसीज है। कुल मिला के 475 वैकेंसीज हैं, 457, ये काफी बड़ा नंबर होता है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वो डेफिनिटली इसमें अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊँगा, और फिर फर्दर कंडीशंस इसमें क्या लिखी हैं उसको भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ताकि आप अपनी एलिजिबिलिटी को एंश्योर कर पाएँ। स्क्रॉल करते हैं आगे और बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आ गया पेज नंबर 6 पे। तो भाई पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे सेंटर्स रहते हैं, लगभग-लगभग हर स्टेट में, और बहुत सारे सिटीज़ में, मेन सिटीज़ जो पूरे के कंट्री की हैं, वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। आपके आस-पास के जो भी शहर हैं, वहाँ पे आप ढूँढने की कोशिश कीजिए, इसमें से कोई ना कोई डेफिनिटली नियरेस्ट सिटी आपके होगा, वहाँ पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है? 3 नंबर पॉइंट पे लिखा है पेज नंबर 7 पे, कि भाई इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल होना चाहिए, या फिर ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या दूसरी कंट्रियों से। ये सारी डिटेल्स इसमें मेंशन्ड है। एज लिमिट की बात करिए, आईएमए के लिए जो एज लिमिट है भाई, 2 जनवरी 2001 से लेके और 1 जनवरी 2006 तक, 2001 और 2006 के बीच में पैदा हुए बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक उसी प्रकार से नेवल अकेडमी भी यही है, 2001 और 2006 के बीच बीच में पैदा हुए बच्चे एलिजिबल रहेंगे। एयरफोर्स के लिए 20 टू 24 ईयर्स मेंशन्ड है। 1 जनवरी 2025 तक जो है एज 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि 2 जनवरी 2001 से लेके और 1 जनवरी 2005 तक। इसमें 1 साल थोड़ा कम लिमिट है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, अगर आप एयरफोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो 2005 तक ही है। 2001 और 2005 के बच्चे एलिजिबल होंगे, इसके बीच में पैदा हुए बच्चे एलिजिबल होंगे। लेकिन आईएमए और आईएनए के लिए जो एलिजिबल हैं बच्चे, वो 2001 और 2006 के बीच में पैदा हुए बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसको आप ध्यान से देख लीजिए और अपनी एलिजिबिलिटी आप वेरीफाई इसमें कर लीजिए। और उसके बाद फिर आगे ओटीए के लिए लिखा है कि ओटीए के लिए भी 2 जनवरी 2000 से लेके और 2006 तक के बच्चे एलिजिबल हैं। इसमें 1 साल और है, तो 2000 में भी जो बच्चे पैदा हो गए हैं, सो दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर ओटीए। तो इन सब डिटेल्स को आप पढ़ने के बाद, और फिर हम लोग आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो थोड़ा-थोड़ा फ़र्क है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। ग्रेजुएट्स ही एलिजिबल होते हैं सीडीएस एग्ज़ामिनेशन के लिए। आईएमए और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जो है, तो इसमें डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। उसमें क्या सब्जेक्ट हैं, क्या आपके पास कोर्सेज़ थे, कौन से पढ़े हैं आप, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ़ आप एक प्लेन ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आईएमए और ओटीए के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद जो इंडियन नेवल एकेडमी है, उसमें डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए आपका, तो नेवी के लिए आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए। और एयर फोर्स एकेडमी के लिए भी डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए, या फिर आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा हो आपने 10+2 लेवल में, और फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, तो ये दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं एयर फोर्स के लिए। तो आईएमए और ओटीए के लिए सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, लेकिन आईएनए
नेवल अकेडमी और एयरफोर्स अकेडमी के लिए इंजीनियरिंग या फिर फिजिक्स मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है। तो इस एलिजिबिलिटी कंडीशन को भी आप देख लीजिए ध्यान से, ये बड़ा ज़रूरी है इसके बारे में जानना। आगे स्क्रॉल करते हैं तो फ़ी की बात है इसमें लिखी है पॉइंट नंबर 4 पे 10वें पेज पे, तो ₹200 इसकी फ़ीस है और उसको आप किस तरीके से पे कर सकते हैं ये भी लिखा है। तो सबसे ईज़ी जो तरीका है पे करने का वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू है और 6 बजे तक आप 9 जनवरी 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लास्ट डेट है तो 6 बजे तक आप ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू एप्लीकेशन के साथ फ़ी भी सबमिट कर सकते हैं। फिर अप्लाई करने का जो सिस्टम है पॉइंट नंबर 5 में मेंशन्ड है कि अप्लाई आपका जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था ओटीआर का तो उसके थ्रू ही आप अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके बाद आप ओटीआर डिटेल्स मॉडिफाई कर सकते हैं 7 दिन तक। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं, 16 जनवरी तक आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं 10 जनवरी से 16 जनवरी तक। एक बात आप फिर से ध्यान से सुनिए कि जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो तो है 9 जनवरी। लेकिन फिर आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन 10 जनवरी से 16 जनवरी तक। तो इसमें बच्चे कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि 16 जनवरी तक अप्लाई कर देंगे। भाई 9 जनवरी क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट 9 जनवरी ही है। जिन बच्चों ने 9 जनवरी तक सबमिट किया सिर्फ़ वो ही अप्लाई कर पाएँगे, मॉडिफाई कर पाएँगे 10 से 16 के बीच में। लेकिन जिन्होंने सबमिट ही नहीं किया, तो वो फ्रेश सबमिशन नहीं कर पाएँगे। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिए, ये बड़ा ज़रूरी है जानना इसमें 7 डेज़ आफ्टर द closing date. So that is how it's there. So 10th of January to 16th of January will be the date which is available for modification of the application. आगे चलते हैं और स्क्रॉल करेंगे फिर देखते हैं कि इसमें जो हमारा सिलेबस है और कंटेंट है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, वो क्या है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 9 जनवरी लिखी है, ये बार-बार कई जगह पे मैं मेंशन कर चुका हूँ। अब थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी स्क्रॉल करके थोड़ा-सा लास्ट में पहुँच जाएँगे, जहाँ पे एक अपेंडिक्स दिया होगा और उस अपेंडिक्स में ये है। पेज नंबर 19 पे जाएँगे तो अपेंडिक्स 1 है और अपेंडिक्स 1 में लिखी है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि भाई फॉर एडमिशन टू द इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी एंड एयर फोर्स अकेडमी। तो आईएमए के लिए, इंडियन नेवल अकेडमी के लिए, एयर फोर्स अकेडमी के लिए 3 एग्जाम होंगे 100-100 नंबर के, इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स का। 2-2 घंटे का इसमें ड्यूरेशन होगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 नंबर का इंग्लिश का, 100 नंबर का जीके का और 100 नंबर का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। तीनों एग्जामिनेशन एक ही दिन में होते हैं। और अगर आप ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ओटीए में सिर्फ 2 ही एग्जामिनेशन होंगे, इंग्लिश और जीके, ये भी 100-100 नंबर के होंगे। तो इनका वेटेज भी इतना ही रहता है, 300 नंबर का वेटेज रहता है मिलिट्री अकेडमी, नेवल अकेडमी और एयरफोर्स अकेडमी के लिए जो एग्जामिनेशन का है और ओटीए में 200 मार्क्स का वेटेज रहता है। ये इसमें नीचे भी क्लियर कट तरीके से लिखा है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। उसके बाद थोड़ा-सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो उसमें लिखा है स्टैंडर्ड एंड सिलेबस। तो स्टैंडर्ड इसमें लिखा है कि भई मैट्रिकुलेशन तक का जो स्टैंडर्ड है मैथमेटिक्स का वो इसमें आता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। तो आपको ये देखना होगा कि मैट्रिकुलेशन तक का जो मैथमेटिक्स है, वो आप में इसमें कर पाएँ। और फिर जो इंग्लिश का जो लेवल है वो वर्कमैन लाइक यूज़ ऑफ वर्ड्स। तो वर्कमैन लाइक यूज़ ऑफ वर्ड्स यानी कि एक बेसिक प्रिलिमिनरी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, उसी लेवल का इसमें एग्ज़ामिनेशन रहता है। फिर जीके के बारे में डिटेल लिखी है कि कौन-कौन से इवेंट्स, कॉमन चीज़ें जो रहती हैं एग्ज़ामिनेशन में, वो पैटर्न क्या रहेगा और फिर मैथमेटिक्स का डिटेल लिखा है कि अरिथमेटिक आ सकता है, अलजेब्रा भी आ सकता है और ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे के सारे इसके पार्ट हैं मैथमेटिक्स वाले पोर्शन के, लेकिन लेवल आपका 10th का ही लेवल इसमें रहता है। आगे फिर चलते हैं कि भई पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? जो बच्चे रिटन टेस्ट क्वालीफाई कर जाएँगे, फिर उनको इंटरव्यू के लिए और पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और एसएसबी में 2 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। फर्स्ट स्टेज कंप्राइजेज़ ऑफ द ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। तो ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट किया जाता है, जिसमें पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट करवाए जाते हैं और फिर सेकंड स्टेज में इंटरव्यू होता है, ग्रुप टेस्टिंग होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस, ये काफ़ी कुछ रहता है सेकंड स्टेज में। तो 3-4 दिन का इसमें टाइम लगता है सारे के सारे टेस्ट क्वालीफाई करने के लिए, लेकिन ये तो सेकंड स्टेज की बात है। अभी आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये है कि हमारा रिटन एग्जामिनेशन इसमें क्वालीफाई हो जाए। उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अच्छे से तैयारी करिए। बाकी सब की सब डिटेल्स इसमें मेंशन करिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी और 9th जनवरी को आप डेफिनिटली इसमें लॉक कर दीजिए अपना डेट, ताकि आप इसमें अप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम आएगी और मैंने ब्रीफ में सारा का सारा चीज़ बताई, एलिजिबिलिटी से लेके और फीस से लेके, कैसे डिपॉज़िट करनी है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे आप अप्लाई करना है। ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी रहती है, 457 पोज़ीशंस जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं और
आप इसमें अप्लाई कीजिए, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब रहती है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज़ की और आप ऑफिसर्स रैंक में जाते हैं आर्मी, एयर फोर्स, नेवी में, तो एक बहुत ही इलस्ट्रियस करियर आपका बनने वाला है अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं डेफिनिटली अप्लाई करें 9 तारीख से पहले। मैं जल्द ही कुछ और अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ बहुत जल्दी आऊँगा आपके सामने और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।